हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका भगवद गीता ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। भौतिक प्रकृति के बारे में आज हम चर्चा शुरू करेंगे। और 3 गुण यानी कि सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। इस संसार में ब्रह्मा जी से शुरू करके हर जीव 84 लाख में जितने सारे प्राणियां हैं, ये सब ये प्रकृति की 3 गुण की अधीन कार्यरत हैं। तो ये 3 गुण क्या है, इसको समझना चाहिए, क्योंकि गुणों के आधार पर हमारा कर्तव्य होती है। हमें क्या करना चाहिए, गुणों के आधार पर होना चाहिए। और ये नहीं कि गुण जो है वो परमानेंट है, शाश्वतमय है, नहीं। गुणों को हम ट्रांसेंड कर सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी मेहनत करके एक कक्षा से दूसरी कक्षा को जाता है, ऐसे हम हमारा इंद्रियों को संयम करके एक गुण से दूसरे गुण को उन्नत कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं अभी तम गुण में प्रभावित ज़्यादा हूँ, मेरा संग का परिवर्तन करके, मेरा सोच का परिवर्तन करके मैं रजगुण में जा सकता हूँ। ऐसे रजगुण से सत्वगुण। फिर मनुष्य जीवन की लक्ष्य जो है गुणातीत होना है, यानी कि दिव्य गुण को आश्रय लेना। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि उसे देखने वाला दृश्य जगत ही सब कुछ है, परंतु भगवद गीता के अनुसार संपूर्ण अस्तित्व को पारस्परिक रूप से 2 अनन्य भागों में विभाजित किया जाता है, चेतन जगत और भौतिक जगत। भौतिक अंतरिक्ष में लाखों ब्रह्मांड तैर रहे हैं। इस प्रकार चेतन अंतरिक्ष में भी कई आध्यात्मिक ग्रह तैर रहे हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता 15वां अध्याय 6वें श्लोक में, न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस श्लोक का अर्थ है, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि भगवान की धाम जो है वो दिव्य धाम है, दिव्य जगत में स्थित है, और ये भौतिक धाम है। फर्क क्या है? भौतिक धाम हमारा स्वाभाविक निवास स्थान नहीं है। मैं जीव हूँ, मैं दिव्य हूँ, भगवान की दिव्य कण हूँ, इसीलिए मेरा निवास स्थान, शाश्वतमय निवास स्थान, वो दिव्य जगत है। क्योंकि मैं भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ, भगवान के नियम को अस्वीकार करता हूँ, इसीलिए
भौतिक जगत में मुझे टेम्पररी रूप में निवास स्थान मिलता है। सिर्फ उतना नहीं है, इस भौतिक जगत में मुझे बार बार शरीर को परिवर्तन करना पड़ता है। आज एक शरीर, कल और एक शरीर। ये जो शरीर है, हर शरीर एक गुण द्वारा प्रभावित है। मनुष्य जन्म में हमें कम से कम सत्व गुण में स्थित होना चाहिए, परंतु अगर मनुष्य जन्म लेकर मैं तमगुण जातीय कार्य में लिप्त रहता हूँ, तमगुण संग में रहता हूँ, तो मुझे एक तमगुण जातीय योनि मिलता है। जैसे वृक्ष, जलचर और कीट पतंग इत्यादि, ये तमगुण जातीय योनि है। और जैसे अगर मनुष्य जाति में मैं ज़्यादातर रजगुण में स्थित होता हूँ, तो मुझे इसी धरती पर कर्मियों में जन्म लेना पड़ता है। कर्मी का अर्थ है जो हर समय फल की चिंता करते हैं, लाभ की चिंता करते हैं। अगर मैं सत्वगुण में स्थित होता हूँ तो मुझे इस तरह की पोशाक मिलता है जिसमें मैं उच्चतर ग्रहों तक जा सकता हूँ। परंतु जो गुणातीत हो जाते हैं वो दिव्य गुण को प्राप्त करते हुए अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहना है, उनके परम धाम में सूर्य, चंद्रमा या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ सब कुछ स्वयं प्रकाशित होता है। भगवान श्री कृष्ण से निकलने वाली किरणें और प्रकाश ही सब कुछ प्रकाशित करता है। भगवान श्री कृष्ण से उनके विस्तार महाविष्णु आते हैं, जो कारण सागर में निवास करते हैं। कारण सागर में रहते हुए महाविष्णु के रोम छिंद्रों से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड निकलते हैं। उनकी इच्छा द्वारा हर रोम छिद्र से एक ब्रह्मांड बाहर निकलता है। ये सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के लिए एक सरसों के बीज समान है और वे बिना किसी प्रयास के इन ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। किसी भी भौतिक जगत में सजीव प्राणियों का संचालन प्रकृति के 3 गुण द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार है: सत्वगुण, रजगुण, समगुण। सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। मित्रों, इस भौतिक संसार आप जो देख रहे हो, जो दृश्यमान है हमारे लिए, ऐसे करोड़ों हैं। और एक करोड़ों ब्रह्मांड जो है, महाविष्णु जो कि कारण सागर में शयन किए हैं, योग निद्रा में हैं, उनकी हर रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड एक एक छोटे बीज की भांति निकलती है। और हर बीज के अंदर महाविष्णु गर्भोदय विष्णु की रूप में विस्तार करते हैं। जैसे आत्मा की वजह से एक भ्रूण का ग्रोथ होता है, आगे बढ़ता है और भिन्न भिन्न प्राणियों में अपने आप को प्रकाशित करता है, इसी तरह जैसे ही गर्भोदय गोसाई विष्णु इस ब्रह्मांड बीज के अंदर प्रवेश करते हैं, तो ये ब्रह्मांड बड़ा हो जाता है। और गर्भोदय गोसाई विष्णु हर ब्रह्मांड को आधा में पानी में भर देते हैं। और जब वो भी योग निद्रा में रहते हैं, उनकी नाभि पद्म से ब्रह्मा जी की जन्म होता है और ब्रह्मा जी इस सारे जीव जगत की सृष्टा बन जाते हैं। ब्रह्मा जी को कहा जाता है रजगुण की अधिष्ठाता, शिव जी को कहा जाता है तम गुण की अधिष्ठाता और विष्णु जी को कहा जाता है सत्वगुण की अधिष्ठाता। यानी कि ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में नियोजित हैं, शिव जी सृष्टि की प्रलय में नियोजित हैं और
भगवान विष्णु सृष्टि की पालन में नियोजित है। आप कोई भी कार्य देखिए इस दुनिया में, आपके आसपास में कोई भी कार्य अगर आप उसको अनुक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो आप देखेंगे 3 तरह की कर्म होता है। कहीं पे कुछ सृष्टि जनित कार्य होता है, क्रिएशन, कहीं पे नष्ट विनाश की कार्य हो रहा है, तोड़ फोड़ ध्वंस इत्यादि, और कहाँ पे पालन जनित कार्य होता है, जैसे माँ बच्चों की पालन करते हैं, एक देश को पालन किया जाता है, एक इंस्टीट्यूट को पालन किया जाता है, एक परिवार को पालन किया जाता है। इन समस्त ब्रह्मांड में कोई भी इन 3 गुणों से मुक्त नहीं है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं। हर कोई निसहाय अवस्था में इन 3 गुणों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। ये नहीं कि आप कार्य करते हैं, ये 3 गुण आपको जबरदस्ती कार्यक्षम कराते हैं। इस अध्याय में हम प्रकृति के 3 गुण और उस प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे जिससे हम इन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकें। मित्रों, ये प्रकृति क्या है? मैंने अभी बताया कि प्रकृति द्वारा हम चालित हैं। हम कभी प्रकृति को संचालन नहीं करते हैं, मगर हम सोचते हैं हम संचालन कर रहे हैं, परंतु प्रकृति किसी से स्वयं चालित है। कौन है वो? भगवद गीता 9वें अध्याय 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मयाधिक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। इस श्लोक की अर्थ है, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि प्रकृति अपने आप कार्यशील नहीं है, भगवान की अध्यक्षता से प्रकृति कार्यशील है। इसको समझना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अगर हर अणु परमाणु हर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में निवास नहीं करेंगे तो प्रकृति भी कार्य निष्क्रिय हो जाएगा। जो प्रकृति हमें बहुत सुंदर लगता है, आप देखते हो सुंदर पर्वत, सुंदर नदी, सुंदर समुद्र, गांव, शहर, जंगल, ये जो प्रकृति के धरोहर हैं, ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि परमात्मा हर जगह में व्याप्त है। इसीलिए प्रकृति कृष्ण के बिना कार्यशील नहीं हो सकता। प्रकृति भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष संरक्षण में कार्य करती है, यद्यपि यह देखने में पूर्ण लगती है। इस प्रकृति में 8 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार। भगवद गीता 7वें अध्याय 4 श्लोक में भगवान कृष्ण इसकी पुष्टिकरण कर रहे हैं। 8 तत्व है, भौतिक प्रकृति का 8 तत्व है। ये 8 तत्व है पृथ्वी यानी कि जो हमें गंध प्रदान करता है, यानी कि गुलाब में जो गंध है, आपकी बासमती चावल में जो खुशबू है, हर तरह की सब्जी में जो खुशबू है, वो पृथ्वी से आता है। ये एक तत्व है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। जल, अगर जल नहीं होगा, आम का स्वाद, चावल की स्वाद, गेहूं की स्वाद आपको पता नहीं चलेगा। अग्नि ऐसे एक तत्व है जिसके बिना आप किसका रूप को देख नहीं सकते हो, वर्णन नहीं कर सकते हो। रूप जो है, हर वस्तु की जो रूप है, वो अग्नि की वजह से संभव है।
स्वरूप, भौतिक स्वरूप अग्नि की वजह से संभव है। ऐसे ही वायु नहीं होता तो स्पर्श क्या है आपको समझ में नहीं होता। एक मनुष्य और स्त्री जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। ये जो स्पर्श वायु की वजह से होता है, ये एक कंसेप्ट है। इसको भी समझना इतना आसान नहीं है, परंतु भगवद गीता पढ़ने से, अध्ययन करने से धीरे धीरे हमें समझ में आएगा ये सब तत्व क्या है। आकाश, मैं जो कह रहा हूँ आप सुन रहे हो, इसीलिए क्योंकि आकाश मेरा शब्द को एक रूप देता है और बोधगम्य करता है आपको। जैसे कि मैं कुछ कह रहा हूँ और आपको जो समझ आ रहा है वो आकाश की वजह से हो रहा है। आपके अंदर अगर आप आकाश, आपका तत्व, आप जिसमें निर्मित हो, उस निर्माण में अगर आकाश तत्व की स्थिति नहीं होगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, शब्द की समझ नहीं होगा। तो इसी तरह मन, बुद्धि, अहंकार, हमारे अंदर जितने सारे इमोशन हैं, इमोशन को क्या कहते हैं, हाँ, ऐसे ही मन, बुद्धि, अहंकार हमारे अंदर भावनाओं को बोधगम्य कराता है। ऐसे ही मन, बुद्धि, अहंकार हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उसको आकृति देता है। पृथ्वी में गंध, जल में स्वाद, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श, आकाश में ध्वनि, मन में भावनाएं और इच्छाएं और बुद्धि में कल्पना एवं संकल्पना, जबकि मिथ्या अहंकार में मिथ्या उपाधियों का स्थान है। यह प्रकृति मूल रूप से निष्क्रिय है, लेकिन महाविष्णु के असीमित आध्यात्मिक प्रकाशमय दृष्टि के द्वारा यह प्रकृति आत्माओं के साथ गर्भवती होती है और सक्रिय हो जाती है। जैसे भगवद गीता 14 अध्याय 4 श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योऽग्निर् अहम बीज प्रदपिताः। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदात। क्या हो रहा है? हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। यानी कि जैसे आप एक बीज लेते हो, मिट्टी में बो देते हो तो उससे एक पेड़ निकलता है, मगर बीज जो है असली है। आपके पास मिट्टी हो सकता है, पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, अगर बीज नहीं होगा तो पेड़ कहाँ होगा। ऐसे ही ये जो शरीर प्रकृति देता है, प्रकृति शरीर देता है, 84 लाख की भिन्न भिन्न शरीर प्रकृति देता है, परंतु बीज कौन देते हैं? भगवान कृष्ण। इस भौतिक प्रकृति में अगर आत्मा ना हो तो कुछ भी विकास नहीं होगा। आत्मा और परमात्मा के उपस्थिति के कारण ही इस भौतिक जगत में विभिन्न अभिव्यक्तियां उपस्थित होते हैं। भौतिक ऊर्जा का वह पहलू जो आत्मा को ढक रहा है उसे कई प्रकार से समझा जा सकता है। इसे ऊपर वर्णन किए गए 8 तत्वों के संदर्भ में समझा जा सकता है। इसे भागवत सांख्य में वर्णित 24 तत्वों के द्वारा भी समझा जा सकता है, लेकिन इसे समझने का एक और तरीका है 3 तत्वों के द्वारा, अर्थात प्रकृति के 3 गुण द्वारा। प्रकृति के यह 3 गुण हमें यह भली भांति समझाने में हमारी सहायता कर सकते हैं कि हम किस प्रकार इस भौतिक ऊर्जा में डूबे हुए हैं। तो ये जो 3 गुण हैं, प्रकृति को भिन्न भिन्न तरीके में हम समझ सकते हैं। 8 तत्वों से, 24 तत्वों से, 3 तत्वों से।
इस अध्याय में हम प्रकृति को 3 तत्वों से समझने के लिए कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण।